सब्सक्राइब कीजिए हमारे मार्क ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, मार्क ईआरपी के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है, जिसमें आज हम मार्क ईआरपी के ट्रांजैक्शन इंपोर्ट ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं ट्रांजैक्शन इंपोर्ट क्या है। ट्रांजैक्शन इंपोर्ट ऑप्शन बेसिकली परचेज को किसी आउटर सोर्स से इंपोर्ट करने के लिए यूज होता है, लाइक एक्सेल फाइल, CSV फाइल एट्सेट्रा। इन केस अगर आपने बहुत सारी आइटम्स परचेज की हैं तो आपको इनवॉइस कॉपी रिसीव होती है मैन्युअली एंट्री के लिए, बट इस ऑप्शन के थ्रू आपको कुछ भी मैन्युअली फीड करने की नीड नहीं पड़ेगी। आप इजीली उस रिसीव्ड फाइल को अपने सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर सकते हैं। और इस ट्यूटोरियल की हेल्प से हम यहाँ सीखेंगे कि आउटर एंड इनर सोर्स पर परचेज कैसे क्रिएट की जाती है, कैसे एक रिक्वायर्ड फॉर्मेट में परचेज फाइल को मार्क ईआरपी सॉफ्टवेयर में इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं, जिससे परचेज स्टॉक में अपडेट हो जाएगी और कुछ भी मैन्युअली एंटर करने के लिए नहीं रहेगा। ये एक टाइम सेविंग ऑप्शन है। तो सॉफ्टवेयर में इसका प्रोसेस देखते हैं, जिसके लिए हम ट्रांजैक्शंस मेन्यू से ट्रांजैक्शन इंपोर्ट ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ हमें कुछ ऑप्शंस शो हो रहे हैं। मार्क बिल इंपोर्ट, स्टैंडर्ड बिल फॉर्मेट, GST स्टैंडर्ड बिल फॉर्मेट। इनमें आपको कोई भी फॉर्मेट क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपको जो परचेज फाइल, जो डेटा रिसीव होता है, उसको एज इट इज सेव्ड लोकेशन से मार्क सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करना होता है। एंड लास्ट है XLS, DBF और CSV फॉर्मेट। इसमें हमें जो परचेज बिल रिसीव होता है हमारे सप्लायर्स, वेंडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एट्सेट्रा से, उसके अकॉर्डिंग हमें मेथड क्रिएट करना पड़ता है। तो आइए सबसे पहले इस ट्यूटोरियल में हम XLS, DBF और CSV फॉर्मेट पर डिस्कस करते हैं एंड बाकी की फील्ड्स को इसके बाद डिस्कस करेंगे। अब सपोज हमारा कोई सप्लायर है, उनसे हमें परचेज बिल एक्सेल फॉर्मेट में रिसीव हुआ है, तो अब हम उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर में मेथड क्रिएट करेंगे। और जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये बिल रो एंड कॉलम फॉर्मेट में है, लाइक इनवॉइस नंबर एंड इनवॉइस डेट रो फॉर्मेट में है एंड फर्दर डेटा कॉलम फॉर्मेट में, लाइक आइटम कोड B कॉलम में है, नेम C कॉलम में, पैकिंग D कॉलम में है और क्वांटिटी E कॉलम में एंड सो ऑन। इसके अकॉर्डिंग अब हम मार्क ईआरपी सॉफ्टवेयर में मेथड क्रिएट करेंगे, जिसके लिए हम मास्टर्स मेन्यू में जाएंगे, देन मार्क सेटअप्स, फिर एडवांस फीचर्स और फिर इंपोर्ट परचेज XLS, DBF, CSV फील्ड पर एंटर करेंगे। अब आपके सामने ये परचेज मेथड विंडो अपीयर हो जाएगी और यहाँ से हम मेथड सिलेक्ट करेंगे। अब मेथड विंडो में फर्स्ट फील्ड है नेम और यहाँ आप कोई भी नेम मेथड में दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम परचेज इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ एग्जांपल के लिए मेंशन करते हैं PURC, फिर एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही ये अलर्ट मैसेज अपीयर होगा एंड वांट टू क्रिएट यस पर एंटर करते हैं। देन नेक्स्ट है डिफॉल्ट टाइप। यहाँ आप इस ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेंगे कि आप किस ट्रांजैक्शन के लिए मेथड बना रहे हैं। तो हम यहाँ परचेज के लिए मेथड बना रहे हैं, इसलिए हम यहाँ परचेज सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है फाइल आइडेंटिफायर। इस फील्ड में आप पर्टिकुलर एक्सेल फाइल के लिए वो नेम स्पेसिफाई करेंगे जिससे आप इंपोर्ट करना चाहते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि अगर मेथड इंपोर्ट करते टाइम बाय मिस्टेक आप अदर एक्सेल फाइल सिलेक्ट कर लेते हैं तो सॉफ्टवेयर यहाँ आपको इंडिकेट कर देगा कि आपने गलत फाइल सिलेक्ट की है। तो अभी के लिए हम purchase.excel लेते हैं एज अ फाइल आइडेंटिफायर नेम। नेक्स्ट है डेटा फ्रॉम लाइन, मीन्स एक्सेल शीट में आपका डेटा कौन सी लाइन से स्टार्ट हो रहा है वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है सेपरेटर। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी सेपरेटर सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेट फॉर्मेट और यहाँ आपके पास 3 टाइप्स ऑफ डेट फॉर्मेट हैं, DMY, MDY एंड YMD। आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग कोई भी फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए हम DMY डेट फॉर्मेट ले लेते हैं, मीन्स डेट, मंथ एंड ईयर। फिर नेक्स्ट फील्ड है डेटा स्टार्ट आफ्टर। समटाइम्स हमें ऐसी एक्सेल फाइल्स रिसीव होती हैं जिसमें डेटा मिडिल में होता है और अपर एंड नीचे ग्रैंड टोटल एंड हेडर पार्ट होता है, लेकिन अभी आप इस एक्सेल फाइल में देख सकते हैं यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको ऐसी फाइल रिसीव हुई है जिसमें हेडर एंड ग्रैंड पार्ट है। इसके लिए इस फील्ड में आप एंटर करेंगे कि डेटा किस कॉलम के बाद से स्टार्ट हो रहा है, किस वर्ड के बाद से स्टार्ट हो रहा है एंड आप मेंशन करेंगे कि एक्सेल में वो फील्ड कौन सी है। इसी तरह डेटा एंड बिफोर फील्ड में ये मेंशन करेंगे कि कौन से वर्ड के बाद डेटा एंड हो रहा है और एक्सेल में एग्जैक्टली
ये कौन सी फील्ड है। नेक्स्ट है डेटा फॉर्मेट। यहाँ आप सिलेक्ट करेंगे कि आपका डेटा किस में है, कॉलम, रो और इन XML। आप अपने अकॉर्डिंग इस फील्ड को सेट कर सकते हैं। लास्ट है सेव इन। यहाँ आप सिलेक्ट करेंगे कि आप परचेज को बिल में इंपोर्ट कर रहे हैं या चालान में। अब हम अपना मेथड क्रिएट करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंपोर्ट मेथड विंडो आपके सामने अपीयर हो गई है। यहाँ पर कुछ फील्ड्स हैं, तो अब हम इस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इस एक्सेल फाइल में देखेंगे इनवॉइस नंबर है 3rd रो में। तो अब हम अपनी मेथड विंडो पर आते हैं एंड एंटर प्रेस करते हैं। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे फॉर्मेट वेरिएबल विंडो ओपन होगी और यहाँ हम सर्च करेंगे बिल नंबर। इसके बाद रो फील्ड में हम मेंशन करेंगे 3 बिकॉज एक्सेल शीट में इनवॉइस नंबर 3rd रो में है। और यहाँ मेथड की एक्सेल फील्ड में हम C मेंशन करते हैं बिकॉज डेटा एक्सेल शीट में C कॉलम में है। इसी तरह आप एक्सेल शीट में देख सकते हैं इनवॉइस डेट 4th रो में है, सो हम यहाँ सर्च करेंगे बिल डेट। रो फील्ड में 4 मेंशन करेंगे और मेथड की एक्सेल फील्ड में हम C मेंशन करते हैं एज इट इज। जैसा कि आप देख सकते हैं इस एक्सेल शीट में इनवॉइस डेट C कॉलम में है। तो जब आप एक्सेल फील्ड में C मेंशन करेंगे ये पॉपअप मैसेज आपके सामने डिस्प्ले होगा दैट C इज ऑलरेडी फीडेड। हम यहाँ येस पर क्लिक करते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं फर्दर डेटा कॉलम फॉर्मेट में है। तो अब हम कॉलम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ये बाकी का मेथड क्रिएट करते हैं, जिसमें सबसे पहले आप देखेंगे एक्सेल शीट में कोड जो है वो B कॉलम में है। तो हम यहाँ मेथड विंडो में आइटम कोड सर्च करेंगे और रो फील्ड को ब्लैंक रहने देंगे बिकॉज जैसा हमने मेंशन किया है कि फर्दर डेटा जो है वो कॉलम फॉर्मेट में है। देन आप स्पेसिफाई करेंगे कि एक्सेल शीट में आइटम कोड किस कॉलम में है। तो एक्सेल शीट में आइटम कोड B कॉलम में है, तो यहाँ हम इस मेथड विंडो की एक्सेल फील्ड में B टाइप करेंगे। और उसके बाद आप यहाँ एक्सेल शीट में देखेंगे कि आइटम नेम C कॉलम में है। तो उसके लिए आप फॉर्मेट वेरिएबल्स विंडो में से आइटम नेम सर्च करेंगे, आइटम नेम जो कि एक्सेल शीट के C कॉलम में है। तो हम यहाँ मेथड विंडो में टाइप करेंगे C। इस तरह से हम अपना मेथड क्रिएट कर लेंगे। देन एस्केप की प्रेस करते हैं और मेन मेन्यू पर आते हैं। अब इस एक्सेल फाइल को क्लोज कर देंगे। इसके बाद ट्रांजैक्शन मेन्यू पे जाएंगे, देन ट्रांजैक्शन इंपोर्ट और फिर सिलेक्ट करेंगे XLS DBF CSV बिल इंपोर्ट ऑप्शन। तो आप देख सकते हैं इंपोर्ट टाइप विंडो ओपन हो गई है। यहाँ से आप उस लोकेशन पर जाएंगे जहाँ से आप परचेज बिल इंपोर्ट करना चाहते हैं। हमारा परचेज बिल डेस्कटॉप पे है, तो हम डायरेक्टरी से पहले डेस्कटॉप सिलेक्ट करेंगे, फिर उस फाइल को ब्राउज करेंगे और फिर सिलेक्ट पर क्लिक करते हैं। अब ये विंडो अपीयर हो जाएगी। सबसे पहले आप अपना मेथड सिलेक्ट करेंगे। हमारे मेथड का नाम है PURC जो हमने क्रिएट किया था। अब है इम्पोर्ट इन टाइप, मीन्स जो बिल आप इंपोर्ट कर रहे हैं क्या वो बिल परचेज है, स्टॉक ऐड है या सेल रिटर्न है। मीन्स जो भी आपका वाउचर टाइप होगा वो आप यहाँ से चूज करेंगे। हमारा बिल टाइप परचेज है तो हम यहाँ परचेज सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है इम्पोर्ट फ्रॉम, मीन्स जो बिल आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो होलसेल है या रिटेल, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे आप इसे कहाँ सेव करना चाहते हैं, बिल में या चालान में। हम इसे बिल में सेव करना चाहते हैं तो हम यहाँ बिल सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है होल्ड परचेज। अगर आप परचेज को होल्ड रखना चाहते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो। अभी के लिए हम इस ऑप्शन को नो सेट करते हैं। नेक्स्ट है एंट्री डेट। यहाँ आप एंट्री डेट डिफाइन करेंगे। इसके बाद है आइटम सर्च बेस। आइटम सर्च बेस बेसिकली आइटम्स को मैप करने के लिए यूज होता है। मीन्स जो आइटम्स नेम हमारे एक्सेल शीट में है एंड जो आइटम्स नेम हमारे सॉफ्टवेयर में है वो मैप होने चाहिए। तो वो किस बेस पर मैप होने चाहिए, मीन्स आप किस बेस पर आइटम सर्च करना चाहते हैं, नेम बेस पर, कोड बेस पर या बारकोड बेस पर। फॉर एग्जाम्पल हम इस फील्ड को नेम पर सेट करते हैं और नेक्स्ट फील्ड पर मूव करेंगे जो है शो अनमैच्ड, जिसमें आपको ड्रॉप डाउन में 2 ऑप्शंस शो हो रहे हैं, अनमैच्ड एंड ऑल। सॉफ्टवेयर में बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन अनमैच्ड पर सेट होता है। बेसिकली इस ऑप्शन का मतलब यहाँ पर ये है कि जब आप अपने आइटम्स नेम बेसिस पर सर्च करेंगे, जैसा कि हमने आइटम सर्च बेस फील्ड में सेट किया था, तो इस विंडो के बाद आपको एक विंडो डिस्प्ले होगी। तो उस विंडो में आप क्या देखना चाहते हैं, आप वो आइटम्स देखना चाहते हैं जो मैच्ड नहीं है, मीन्स आप अनमैच्ड आइटम्स सर्च करना चाहते हैं, या आप मैच और अनमैच्ड आइटम्स दोनों सर्च करना चाहते हैं, मीन्स आप ऑल आइटम्स देखना चाहते हैं। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सॉफ्टवेयर में 100 आइटम्स हैं
जिसमें से 98 या 99 आइटम्स सेम नेम से मैच्ड हैं, लेकिन बाकी की जो आइटम्स हैं वो मैच नहीं है। तो हम उन अनमैप्ड आइटम्स को मैप करेंगे। अभी के लिए हम यहाँ ऑल सेट करते हैं और कंफर्म करने के लिए आप रिसीव टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करते हैं। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे ये परचेज इंपोर्ट विंडो आपके सामने अपीयर हो जाएगी, जहां आप इंपोर्टिंग का मेथड सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम यहाँ सिलेक्ट कर रहे हैं लोकल और एंटर करते हैं। डेटा इंपोर्ट करने के बाद लेजर विंडो आपको डिस्प्ले होगी, जहां सॉफ्टवेयर आपसे पूछता है कि किस पार्टी या सप्लायर से आपको ये परचेज बिल रिसीव हुआ है। तो यहाँ से हम उस सप्लायर को सिलेक्ट करेंगे जिसका परचेज बिल आपको रिसीव हुआ है। और यहाँ आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर आपको इंपोर्ट आइटम लिस्ट और मैप माई आइटम लिस्ट शो कर रहा है। अब जैसा आप देख रहे हैं कुछ आइटम्स हैं जो मैप्ड हैं और कुछ हैं जो स्टिल अनमैप्ड हैं। तो हम इन अनमैप्ड आइटम्स को मैप करेंगे। तो इन आइटम्स को मैप करने के लिए हम उस आइटम पर एंटर प्रेस करेंगे। लाइक हम एंटर करते हैं सुथौल पर। जैसे ही हम एंटर करेंगे ये विंडो आपके सामने अपीयर होगी। सपोज हमारे सॉफ्टवेयर में ये प्रोडक्ट सुथौल स्प्रे के नाम से रिप्रेजेंटेड है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इस आइटम को मैप कर दिया है। इसी तरह अब हम विक्स पर क्लिक करते हैं तो सॉफ्टवेयर में विक्स जो है वो विक्स स्ट्रिप के नाम से रिप्रेजेंटेड है। इसी के अकॉर्डिंग इसे मैप करते हैं। इसी तरह क्रोसीन को क्रोसीन पेन रिलीफ से मैप करेंगे। तो आप देख सकते हैं सभी अनमैप्ड आइटम्स अब मैप्ड हो गए हैं। इन आइटम्स को मैप करने के बाद हम एस्केप की प्रेस करेंगे और चेंजेस को सेव करेंगे। इसके बाद स्टार्ट इंपोर्टिंग की ये विंडो अपीयर होगी जिसमें है ऑल आइटम्स मैच्ड, स्टार्ट इंपोर्ट। हम एक्सेप्ट बटन पर एंटर करते हैं। एक्सेप्ट पर एंटर करते ही ये परचेज विंडो ओपन होगी जो डिस्प्ले कर रही है कि सभी आइटम्स मैच हो गए हैं। तो अब हम इस बिल को सेव करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि आपका बिल इंपोर्ट हो गया है। तो ये तो था कि आप कैसे ट्रांजैक्शन इंपोर्ट ऑप्शन के XLS, DBF और CSV फॉर्मेट फील्ड का यूज कर सकते हैं। अब आते हैं ट्रांजैक्शन इंपोर्ट के बाकी के फील्ड्स पर। मार्क बिल इंपोर्ट लेते हैं। बेसिकली ये वहाँ यूज होता है जहाँ हमारा सॉफ्टवेयर यूज हो रहा होता है। मीन्स एक्सपोर्ट भी मार्क सॉफ्टवेयर में हो रहा है एंड इंपोर्ट भी। डिस्ट्रीब्यूटर भी मार्क का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं एंड जो रिटेलर है वो भी मार्क सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। तो उस केस में ये मार्क बिल इंपोर्ट फॉर्मेट यूज किया जाता है। इसमें कोई भी मेथड बनाने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। सिंपली जो परचेज बिल फाइल आपको रिसीव हो उसको एज इट इज मार्क में इंपोर्ट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू मार्क बिल इंपोर्ट फील्ड को समझते हैं। एंटर प्रेस करते हैं मार्क बिल इंपोर्ट फील्ड पर। इस डायरेक्टरी विंडो से आप उस पाथ से वो फाइल सिलेक्ट कर लेंगे जो आपको रिसीव हुई है, जो इंपोर्ट करनी है। सिलेक्ट करते ही आपका डेटा इंपोर्ट हो जाएगा। तो अगर किसी पार्टी को अपना डेटा इस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है तो आप उस पार्टी के लेजर की अदर डिटेल्स में जाएंगे एंड इस एक्सपोर्ट मेथड फील्ड में ड्रॉप डाउन में आपको कुछ फील्ड्स शो हो रही हैं। एक्सेल, स्टैंडर्ड, GST स्टैंडर्ड, मार्क और सेल्फ। तो अभी हम यहाँ इस फील्ड को इस पार्टी के लिए मार्क सेट कर देंगे। एंटर प्रेस करते हैं एंड एस्केप की या पेज डाउन की से बाहर आ जाएंगे मेन विंडो पर। अब उस पार्टी के जितने भी बिल्स बने होंगे, जैसे आहूजा पार्टी का ये बिल बना हुआ है, एंटर करते हैं। इसमें रेट, क्वांटिटी सब मेंशन है। एस्केप की प्रेस करते हैं एंड कीबोर्ड से F11 की प्रेस करेंगे तो ईमेल की ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ 4 ऑप्शंस शो हो रहे हैं। ईमेल सॉफ्ट कॉपी, सेव सॉफ्ट कॉपी, ईमेल बिल फॉर्मेट इन PDF, सेव बिल फॉर्मेट इन PDF। मीन्स आप इस बिल की सॉफ्ट कॉपी मेल भी कर सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी अपने पास सेव भी कर सकते हैं। इस बिल फॉर्मेट को PDF फॉर्मेट में मेल कर सकते हैं एंड इसको PDF फॉर्मेट में सेव करके भी रख सकते हैं। तो अभी हम इस बिल फॉर्मेट की सॉफ्ट कॉपी को अपने सिस्टम में सेव कर लेते हैं। तो हम सेव सॉफ्ट कॉपी ऑप्शन पर एंटर की प्रेस करेंगे तो सॉफ्ट कॉपी फाइल नेम की ये पाथ विंडो ओपन होती है एंड इसको हटाकर इंपोर्ट कर देंगे। देन एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बिल एक्सपोर्ट हो गया है। एंड हम ट्रांजैक्शन इंपोर्ट ऑप्शन से मार्क बिल इंपोर्ट पर जाते हैं बिल इंपोर्ट करने के लिए। और इस डायरेक्टरी फील्ड में सिंपली वो पाथ आप मेंशन करेंगे जहां आपने बिल को सेव किया था, एक्सपोर्ट किया था। देन सर्च फील्ड में टाइप करेंगे इंपोर्ट, जो सॉफ्ट कॉपी फाइल नेम में हमने नेम डिफाइन किया था। देन इस फाइल पर क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेंगे एंड सिलेक्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि सेम इंपोर्ट मार्क की विंडो ओपन हो गई है जो XLS, DBF और CSV फॉर्मेट के टाइम ओपन हुई थी। यहाँ आप सेम उसी तरह इन फील्ड्स को फिल करके एक्सेप्ट पर क्लिक कर लेंगे जैसा आपने XLS फॉर्मेट में किया था। लाइक इंपोर्ट इन टाइप में परचेज ही रहने देंगे क्योंकि परचेज बिल इंपोर्ट कर रहे हैं।
सेव इन बिल चालान में सिलेक्ट कर लेंगे कि बिल इंपोर्ट कर रहे हैं या चालान। तो हम बिल सिलेक्ट करेंगे क्योंकि बिल इंपोर्ट कर रहे हैं। होल्ड परचेज में बिल होल्ड पर रखना है या नहीं वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। इंपोर्ट प्रिंट बैच, अगर किसी बैच को बिलिंग के टाइम पर रीनेम करना है तो यहाँ आप प्रिंट बैच को येस करेंगे, नहीं तो नो रहने देंगे। देन यहाँ इस फील्ड में एंट्री डेट मेंशन कर लेंगे। शो अनमैच्ड फील्ड में जैसा कि पहले भी बताया था XLS, DBF और CSV फॉर्मेट के टाइम पर कि आप वो आइटम्स देखना चाहते हैं जो मैच नहीं है, मीन्स अनमैच्ड आइटम्स, या आप मैच और अनमैच्ड आइटम्स दोनों सर्च करना चाहते हैं, मीन्स ऑल आइटम्स देखना चाहते हैं, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। देन है रिप्लेस ए रेट, मीन्स आपको रेट A को MRP के साथ चेंज करना है या A, B, C, D रेट्स के साथ चेंज करना है या एज इट इज रहने देना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर लेंगे। सेम रिप्लेस G रेट फील्ड में होगा। देन है आइटम सर्च बेस, मीन्स आप अपनी आइटम्स किस बेस पर सर्च करना चाहते हैं, नेम की बेस पर, कोड की बेस पर या बार कोड की बेस पर, वो आप यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। बाय डिफॉल्ट ये फील्ड नेम पर सेट रहती है जैसा कि हमने XLS, DBF और CSV फॉर्मेट फील्ड में एक्सप्लेन किया था। देन एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से परचेज टाइप सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें आप अपना बिल इंपोर्ट करना चाहते हैं। हम लोकल ले लेते हैं। देन इस लेजर विंडो से लेजर सिलेक्ट कर लेंगे जिस कस्टमर या सप्लायर का बिल आप इंपोर्ट कर रहे हैं। एंटर प्रेस करते हैं तो पारी की ये विंडो ओपन हो जाएगी। एक्सेप्ट पर क्लिक करते हैं। देन ऑल आइटम मैच्ड, स्टार्ट इंपोर्ट कि ये स्टार्ट इंपोर्ट विंडो ओपन होगी। एक्सेप्ट बटन पर एंटर की प्रेस करते हैं तो आइटम्स इंपोर्ट हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट फील्ड पर, स्टैंडर्ड बिल फॉर्मेट एंड GST स्टैंडर्ड बिल फॉर्मेट। स्टैंडर्ड बिल फॉर्मेट में जहाँ वैट है वहाँ इसका यूज होता है एंड जहाँ पर GST एप्लीकेबल है वहाँ GST स्टैंडर्ड बिल फॉर्मेट का यूज होता है। वैसे ज्यादातर GST स्टैंडर्ड बिल फॉर्मेट का यूज होता है। ये दोनों एक ही तरीके के फॉर्मेट हैं, लाइक जैसे बहुत सी स्टैंडर्ड कंपनीज होती हैं, सिप्ला, रनबैक्सी, एबट एटसेट्रा, इनका एक खुद का अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। एक प्रीफिक्स फॉर्मेट होता है कि आइटम इसी कॉलम में आएगा, क्वांटिटी इसी कॉलम में आएगी, रेट इसी कॉलम में आएगा एंड सो ऑन। तो वो किसी और फॉर्मेट को एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसमें भी आपको कोई मेथड क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती, एज इट इज उनके प्रीफिक्स फॉर्मेट को मार्क सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करना होता है। अब एक इंट्रोडक्शन सेल्फ फॉर्मेट फील्ड का भी देख लेते हैं। बेसिकली ये फील्ड सेल बिल एक्सपोर्ट करने के लिए यूज होती है जो हम अपने कस्टमर्स को देते हैं, जिसको वो कस्टमर अपने सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करते हैं। अगर आपका वो कस्टमर मार्क सॉफ्टवेयर रन करते हैं या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर रन करते हैं जिसमें GST या GST स्टैंडर्ड फॉर्मेट से सेल बिल इंपोर्ट हो जाता है, तो फिर जो फॉर्मेट हमने ट्रांजैक्शन इंपोर्ट में दिए हैं उनसे वो अपने सॉफ्टवेयर में डेटा इंपोर्ट कर लेंगे। बट अगर आपका कोई कस्टमर है जो कोई अदर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और उसमें उन्हें सेल्फ मेथड के बेस पर अपने अकॉर्डिंग फील्ड चाहिए डेटा इंपोर्ट करने के लिए, लाइक कि नेम इस कॉलम में आए, क्वांटिटी इस कॉलम में आए एंड सो ऑन, तो इस पर्पस के लिए इस सेल्फ फॉर्मेट का यूज किया जाता है, जिसके लिए हम पहले मास्टर्स मेन्यू से मार्क सेटअप्स, फिर एडवांस फीचर्स से एक्सपोर्ट फॉर्मेट फील्ड पर एंटर करेंगे। देन सेल्फ एक्सपोर्ट फॉर्मेट विंडो से इस मेथड ऑप्शन पर एंटर करेंगे तो आपके सामने सेल्फ मेथड विंडो ओपन हो जाएगी कुछ फील्ड्स के साथ। तो जैसा हमने अपने ट्रांजैक्शन इंपोर्ट के XLS, DBF, CSV, मार्क बिल इंपोर्ट एंड GST स्टैंडर्ड बिल इंपोर्ट में फील्ड्स को फिल किया था, इसमें भी हम कर लेंगे। फर्स्ट फील्ड में मेथड को नेम दे देंगे जिस भी नेम से आप मेथड क्रिएट करना चाहते हैं, लाइक सेल्फ दे देते हैं। देन एंटर, तो ये अलर्ट विंडो ओपन होगी। वांट टू क्रिएट की यस करते हैं। देन अगेन एंटर की प्रेस करेंगे एंड इस डिफॉल्ट टाइप फील्ड में इस ड्रॉप डाउन से सेल सिलेक्ट करते हैं क्योंकि हम सेल मेथड क्रिएट कर रहे हैं। एंड ठीक पहले XLS, DBF, CSV मेथड्स की तरह ये मेथड भी क्रिएट कर लेंगे। देन एक्सपोर्ट मेथड की ये विंडो ओपन होगी जिसमें हम मेथड क्रिएट करेंगे एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट। एंटर करते हैं एंड इस फॉर्मेट वेरिएबल विंडो में से सर्च करते हैं वो फील्ड जो हम सबसे पहले क्रिएट करना चाहते हैं, लाइक हम लेते हैं आइटम कंपनी नेम एंड इस पर एंटर करते हैं। देन है सीरियल नंबर, यहाँ आप वो सीरियल नंबर मेंशन करेंगे जिस सीरियल नंबर पर इस आइटम कंपनी नेम को लेना चाहते हैं। देन है फील्ड नेम, यहाँ आप देखेंगे कि सॉफ्टवेयर ने आइटम कंपनी नेम का डिफॉल्ट शॉर्ट नेम सीनेम के नेम से यहाँ डिस्प्ले कर दिया है। अगर आप इसे रीनेम करना चाहते हैं तो वो नेम आप यहाँ मेंशन करेंगे, नहीं तो इसे एज इट इज रहने देंगे।
एंड यहाँ टाइप फील्ड में आप ये सिलेक्ट करेंगे कि ये आइटम कंपनी नेम फील्ड कैरेक्टर में है, न्यूमेरिक में है या डेट टाइप में है। तो ये फील्ड कैरेक्टर में है, इसमें अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स यूज हुए हैं, तो हम यहाँ कैरेक्टर्स ले लेंगे। देन लेंथ में कैरेक्टर की लेंथ डिफाइन करेंगे कि ये कैरेक्टर कितने लेंथ कवर करे। वैसे बाय डिफॉल्ट ये 45 होती है, आप इसे कम ज्यादा कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, या एज इट इज रहने दे सकते हैं। एंड अलग अलग कैरेक्टर के लिए अलग अलग लेंथ सॉफ्टवेयर में प्री डिफाइंड होती है। और डेसिमल में अगर कोई वैल्यू न्यूमेरिक है तो कितने डेसिमल आएंगे उसमें ये मेंशन कर लेंगे, नहीं तो इस फील्ड को स्किप कर देंगे। देन एंटर करेंगे एंड अगेन इस वेरिएबल विंडो से सिलेक्ट कर लेंगे नेक्स्ट फील्ड क्या चाहिए। लाइक आइटम कंपनी नेम के बाद पार्टी नेम ले लेते हैं, फिर आइटम नेम ले लेंगे। इस तरह एज पर रिक्वायरमेंट मेथड क्रिएट कर लेंगे। एंड आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सभी फील्ड्स सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट पिक कर रहा है। जहाँ कैरेक्टर आना है वहाँ कैरेक्टर, जहाँ न्यूमेरिक है वहाँ न्यूमेरिक, जहाँ डेट है वहाँ डेट। इसी तरह से लेंथ एंड डेसिमल भी सॉफ्टवेयर ऑटो पिक कर लेगा। आप चाहें तो इसमें चेंजेस कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ मार्क फील्ड में आप वेरिएबल डिफाइन करके एज इट इज मेथड क्रिएट कर लेंगे। देन मेथड क्रिएट करने के बाद एस्केप की से बाहर आएंगे मेन विंडो पर, एंड देन मॉडिफाई लेजर से लेजर ऑल्टरेशन विंडो पर आएंगे और यहाँ से उस पार्टी पर आएंगे जिसके लिए ये मेथड एक्सपोर्ट करने के लिए क्रिएट किया जा रहा है। देन यहाँ F3 फंक्शन की प्रेस करेंगे एंड इस विंडो से अदर डिटेल्स में जाएंगे और इस एक्सपोर्ट फील्ड को ड्रॉप डाउन से सेल्फ सेट करेंगे। देन एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ एक स्मॉल बॉक्स आपको शो हो रहा है जिसमें आपको जो मेथड हमने सेल्फ नेम से क्रिएट किया था शो हो रहा है, वो यहाँ ले लेंगे। देन कंट्रोल W से इस पेज को सेव करेंगे एंड एस्केप की से मेन पेज पर आएंगे। देन यहाँ से सेल्स बुक पर आएंगे एंड इस विंडो पर एंटर की प्रेस करते हुए उस पार्टी लेजर पर F11 की प्रेस करेंगे जिसकी अदर डिटेल में अभी हमने सेल्फ एक्सपोर्ट मेथड सेट किया था। तो ईमेल की ये विंडो ओपन हो जाएगी। सेव सॉफ्ट कॉपी पर क्लिक करेंगे तो सॉफ्ट कॉपी फाइल नेम की ये पाथ विंडो डिस्प्ले होगी कि सॉफ्ट कॉपी इस लोकेशन पर इस नेम से एक्सपोर्ट हो रही है। एक्सेप्ट पर क्लिक करते हैं। एक्सेप्ट पर क्लिक करते ही एक्सपोर्टेड का पॉपअप विंडो यहाँ शो हो गया है। मींस आपने जो मेथड बनाया था उसकी सॉफ्ट कॉपी G ड्राइव में मार्क ERP फोल्डर के एक्सपोर्ट फोल्डर में एक्सपोर्ट हो गई है। देन मेथड एक्सपोर्ट होने के बाद पार्टी अपने अकॉर्डिंग उस मेथड को सिंपली अपने सिस्टम में इंपोर्ट कर लेगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम मार्क ERP सॉफ्टवेयर के ट्रांजैक्शन इंपोर्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
एंड इन लास्ट, जैसे कि मार्क बिल इंपोर्ट करते टाइम पार्टी की अदर डिटेल्स विंडो में हमने एक्सपोर्ट फील्ड में ड्रॉप डाउन में कुछ फील्ड्स दिखाई थी, एक्सेल, स्टैंडर्ड, जीएसटी स्टैंडर्ड, मार्क एंड सेल्फ। इन स्टार्ट की फील्ड्स पर तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन सेल्फ एक्सपोर्ट फील्ड का भी दे देते हैं। जैसे कि नेम से ही काफी क्लियर होगा, इसमें सेल्फ ही फॉर्मेट मेथड क्रिएट करना होता है। जैसे कि नेम से ही काफी क्लियर होगा, इसमें सेल्फ फॉर्मेट मेथड क्रिएट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एक्सेल में परचेज एक्सपोर्ट इंपोर्ट करनी है और हमारे जो फॉर्मेट हैं उनसे हमारा काम नहीं बन रहा, तो हम अपना खुद का एक मेथड बना लेंगे कि क्वांटिटी इस कॉलम में आए, नेम इस कॉलम में आए, एंड मेथड सेट कर देंगे AB या कुछ भी जो आप करना चाहें, और उसको अदर डिटेल में AB कर देंगे। तो हमारी जो एक्सेल फाइल की सॉफ्ट कॉपी कन्वर्ट होगी वो उस क्रिएट मेथड के अकॉर्डिंग ही होगी। देन हमें जिसे मेल करनी है, अपनी पार्टी को, सप्लायर को, या जिसे भी मेल कर देंगे। देन वो पर्सन अपने सॉफ्टवेयर में उस मेथड को इंपोर्ट कर लेगा। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम हमारे ERP सॉफ्टवेयर में ट्रांजैक्शन इंपोर्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।